हेलो दोस्तों, आज एक और न्यू वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। आज का जो हमारा प्लान है वो 45 फुट लंबाई है और चौड़ाई जो है वो 44 फुट है। तो हमारा जो मेन फ्रंट है वो साउथ साइड से एंट्री करने का है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बनाया हुआ है। तो इसके बारे में हम सबसे पहले बता दें कि ये जो है ग्राउंड फ्लोर का है। ग्राउंड फ्लोर प्लान है 45 फुट बाई 44 फुट का है। ये 7/1/2025 का बनाया हुआ है और ये रौनक नाम के क्लाइंट का है और ये किशनगंज डिस्ट्रिक्ट का है। ठीक है, तो ये हमारा 2026 का सेकंड प्रोजेक्ट है और यहाँ पे चलिए अब हम आपको डिटेल्स में दिखाते हैं। तो यहाँ से मेन एंट्री है। ठीक है, यहाँ से एंट्री है। एंट्री करने के बाद लेफ्ट साइड में स्टेयर है। ठीक है, बिल्कुल वास्तु के हिसाब से बनाया हुआ है। ये इस लेफ्ट साइड से चढ़ने का है, यहाँ से ऊपर की ओर। ये जो इसका विड्थ है वो जो है वो 4 फुट है एक साइड का। ठीक है, हम आपको एक बार चेक करके दिखा देते हैं अभी। तो देख सकते हैं कि ये 4 फुट है। तो ये 4 फुट है। ठीक है, दो और बीच में मिडिल जो स्पेस है वो 5 इंच का है और ये भी 4 फुट का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं और इसका डिटेल्स थोड़ा सा लिखा हुआ भी यहाँ पे है। तो ये दिखा देते हैं हम आपको स्टेयर डिटेल्स। ठीक है, स्टेयर वन साइड विड्थ 4 फुट और ट्रेड जो है जिसपे हम लोग पैर रखते हैं वो 10 इंच है और मिड स्पेस 5 इंच है। लैंडिंग का जो एरिया है वो 4 फुट बाई 8 फुट 5 इंची है। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक के जो है वो 4 फुट है और यहाँ से यहाँ तक है 8 फुट 5 इंची। ठीक है, और जो राइजर है, राइजर यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। क्यों क्यों नहीं दिए? क्योंकि हो सकता है कि अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे मतलब हाइट अगर ज्यादा हो जाए स्लैब का तो फिर वो रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो अपने हिसाब से 10 फुट 10.5 फुट जो भी रख सकते हैं। बहुत सारे 11 फुट भी रखते हैं तो रख सकते हैं। थोड़ा राइजर का हाइट बढ़ेगा तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए ठीक है, अब हम आगे बताते हैं। यहाँ पे D1 जो लिखा हुआ है इसका भी डिटेल्स दिया हुआ है। देखिए 6 फुट है। तो ये मेन डोर है यहाँ से और इसके बाद हम चलते हैं लेफ्ट साइड में। ये गेस्ट रूम है 13 फुट बाई 12 फुट 9 इंची है। ठीक है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई जो है 13 फुट बाई 12 फुट 9 इंची है और ये बेड लगा हुआ आपको देख सकते हैं। इसके बाद इसका जो लिविंग एरिया है वो 19 फुट 8 इंची है और 16 फुट 9 इंची है। ठीक है, जो लेंथ है यहाँ से बिल्कुल यहाँ तक है। देखिए ये जो कॉर्नर है यहाँ तक के 19 फुट 8 इंच है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो है वो 16 फुट 9 इंची। एक बार हम चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। और देखिए यहाँ से यहाँ तक के हम जो देख रहे हैं वो 16 फुट 9 इंची। ठीक है, तो इसी तरह से दिया हुआ है और इसका लंबाई जो है वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये चौड़ाई हो गया और यहाँ से हम इसका लंबाई भी देख लेते हैं। तो हमारा जो है देखिए 19 फुट 8 इंची। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है बाहर से ये 19 फुट 8 इंची लंबाई है। ठीक है, तो इसी हिसाब से दिया हुआ है। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे बेडरूम में। तो ये बेड जो है बेडरूम जो है वो 14 फुट 4 इंची है। तो यहाँ से यहाँ तक के 14 फुट 4 इंची है और 12 फुट 8 इंची इस तरह से है। इसके बाद हम चलते हैं ये दूसरे बेडरूम में। ठीक है, ये इसका जो है 13 फुट लंबाई है 12 फुट 9 इंची है। ठीक है, तो 12 फुट जो 9 इंची है वो यहाँ से यहाँ तक के है और देख लेते हैं हम एक बार चेक करके। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना आता है। ये देखिए 13 फुट है। तो 13 फुट इसकी लंबाई है ऐसे और चौड़ाई जो है 12 फुट 9 इंची। तो इस तरह से इसमें भी वैसा ही है। 13 फुट यहाँ से यहाँ तक के है अंदर अंदर और उसके बाद जो चौड़ाई है 12 फुट 7 इंची है। तो इस तरह से इसके बाद ये पूजा घर बनाया हुआ है। तो पूजा घर भी 8 फुट लंबा है। तो यहाँ से 8 फुट यहाँ तक के है और 7 फुट चौड़ा है। ठीक है, इसके बाद हम डाइनिंग एरिया में आते हैं। तो डाइनिंग हॉल जो है 13 फुट बाई 12 फुट 3 इंची है। ठीक है, तो 13 फुट जो है वो हम देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक के जो है वो 12 फुट 3 इंची है और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक के 13 फुट है। यहाँ से देख लेते हैं। देखिए यहाँ से ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से 13 फुट है। ठीक है, तो इस तरह से रखा गया है।
13 फुट। उसके बाद हम चलते हैं किचन में। तो किचन का जो है वो देख सकते हो 12 फुट 7 इंची लंबाई है और 8 फुट 10 इंची चौड़ाई है। तो यहाँ इस साइड से ये वॉल तक के 12 फुट 7 इंची है और ये वॉल से लेकर के यहाँ तक के 8 फुट 10 इंची है। तो ये देख सकते हैं दोनों दो साइड में विंडो है और यहाँ पे फ्रिज रखने का जगह रखा हुआ है और यहाँ पे संक। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं कि टॉयलेट में। तो यहाँ पे एक और गेट दिया गया है, एक्स्ट्रा गेट यहाँ पे। उसके बाद ये 4 फुट का पैसेज है जहाँ से हम अंदर टॉयलेट की तरफ जाएंगे। यहाँ पे वॉशिंग मशीन रखने का एरिया है और यहाँ पे बेसिन है। ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं, इसको हम इधर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम इस तरफ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको भी हम थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। इस तरह भी रखने में बेस्ट रहेगा यहाँ पे से, और ये अपना साइड में रहेगा। इसके बाद हम चलते हैं D4। D4 भी डोर का साइज है, वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद ये टॉयलेट जो है वो लेंथ जो इसका है वो 8 फुट है और 5 फुट 8 इंच इसका विड्थ है। और ये बेसिन है, यहाँ पे डबल टॉयलेट है, काफी स्पेस है। तो ग्राउंड फ्लोर में डबल जरूर रखें ताकि इमरजेंसी में आप इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हटते हैं। यहाँ पे फ्लश लगाने के लिए कम से कम दीवार से 1 फुट दूर होना चाहिए। 1 फुट नहीं तो 10 इंची कंफर्म होना चाहिए, 10 इंची दूर, ताकि फ्लश का जो बैंड होता है वो इजीली लग सके। ठीक है, और यहाँ पे वो अपना प्लम्बर के हिसाब से आप सेट करा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एरिया है, काफी स्पेस है यहाँ पे, और ये है बाहर जाने का रास्ता। तो सभी का दिया हुआ है यहाँ पे डिटेल्स। और उसके बाद हम ये हो गया आपका ग्राउंड फ्लोर का प्लान। इसी तरह से और भी प्लान बनाया हुआ है। किसी भी प्लान को बनाने के लिए ये जो है मेन प्लान हो गया। इसका जब काम स्टार्ट होता है तो कॉलम लेआउट का, ग्रेड बीम का, ये सब प्लान की जरूरत पड़ता है। तो उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉलम लेआउट का ड्राइंग बनाया हुआ है और उसके बाद इसका ग्रेड बीम का ड्राइंग बनाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है कि इनका ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों है। ठीक है ना, तो फर्स्ट फ्लोर में क्या है कि थोड़ा सा आगे पोच टाइप पे निकाल दिया गया है डिजाइन बनाने के लिए, और बाकी सभी सेम है। यहाँ पे किचन को हटा दिया गया है और ये जो डाइनिंग एरिया है इसको रूम बना दिया गया है। बाकी बिल्कुल सब सेम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, और ये बैक साइड जाने का जो गेट था वो क्लोज कर दिया गया है और ये बिल्कुल टॉयलेट जहाँ पे था वहीं पे है। तो देख सकते हैं। उसके बाद इसका भी यहाँ पे ये ग्रेड बीम है, ये ग्राउंड फ्लोर का है। देख सकते हैं सब कुछ का लिखा हुआ है, ग्रेड बीम लेआउट प्लान है। फिर इसके बाद कॉलम लेआउट प्लान है। तो सबसे पहले किसी भी बिल्डिंग को जब काम स्टार्ट होता है सबसे पहले हमारा इस्तेमाल इसी प्लान का होता है, इसका कॉलम लेआउट प्लान। सबसे पहले कॉलम लेआउट का प्लान होता है, जो कॉलम का पॉइंट मारा जाता है। उसके बाद फिर हम लोग जब वो एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल से ऊपर आ जाता है तो हम लोग ग्रेड बीम मारते हैं। जो जैसे जैसे ब्रिक वर्क होगा उसके हिसाब से ग्रेड बीम सेट किया हुआ रहता है, उसी हिसाब से ग्रेड बीम किया जाता है। उसके बाद ब्रिक वर्क का काम होता है प्लिंथ लेवल तक, और प्लिंथ लेवल तक 10 इंच का होता है। उसके बाद फिर आप अपने हिसाब से इंटरनल में 5 इंच और आउटर साइड में 10 इंच रख सकते हैं। ठीक है, आउटर साइड में 5 इंच भी रख सकते हैं। तो ये इमरजेंसी में जहाँ पे सटा हुआ दीवार है वहां पे 10 इंची रखें, 5 इंची नहीं रखें, क्योंकि सेफ्टी थोड़ा क्या होता है, 5 इंची दीवार तोड़ना बहुत आसान होता है। इसलिए ग्राउंड फ्लोर में ज्यादातर लोग 10 इंची रखते हैं, फर्स्ट फ्लोर में 5 इंच रखते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्राउंड फ्लोर का बता दिए। तो ये भी है, देख सकते हैं ये ग्राउंड फ्लोर का बीम, जो स्लैब बीम जो होगा। देखिए ग्राउंड फ्लोर स्लैब बीम लेआउट प्लान, ये जो है ग्राउंड फ्लोर का स्लैब बीम लेआउट प्लान है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आगे निकला हुआ है वो ग्राउंड फ्लोर का स्लैब जो होगा वो आगे ऐसे निकला हुआ होगा, और थोड़ा बाहर छज्जी भी निकाला हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि इस बीम को बाहर नहीं निकाल कर दिखाया गया है, वो अभी कितना निकलेगा वो उनके ऊपर है। तो उसी के हिसाब से इसको हम आगे बढ़ाएंगे, ताकि ये जो ऊपर निकला हुआ स्लैब रहेगा, अगर 2 फुट स्लैब और निकलेगा डिजाइन बालकोनी के लिए, तो इसको भी हम 2 फुट आगे बढ़ा देंगे, इधर भी बढ़ा देंगे और इस साइड में भी, और ये सामने इस साइड में भी और यहाँ भी, ताकि
इजीली हम सपोर्ट ले सके। ठीक है, तो इसी ये है ग्राउंड फ्लोर स्लैब बीम। ठीक है, उसके बाद ये है यहाँ पे देखिए फर्स्ट फ्लोर स्लैब बीम। ठीक है, तो फर्स्ट फ्लोर का जो स्लैब होगा उसका भी दिया हुआ है। अगर सेम ड्राइंग रहेगा तो उसमें मतलब डिजाइन रहेगा तो उसमें भी उसी तरह से बाहर निकाल के रखना पड़ेगा जितना ऊपर में आप स्लैब बाहर करेंगे। ठीक है, और बाकी स्टील का डिटेल्स दिया हुआ है, टॉप में बॉटम में क्या रहेगा सब कुछ इजी दिया हुआ है। ये टॉप में 2 गो 12 mm का 2 पीस है, फिर बॉटम में 2 पीस है, फिर यहाँ भी 16 mm का 2 पीस है। ठीक है, ये मिडिल में दिया हुआ है 2 पीस। ठीक है, दोनों साइड में रहेगा तो इसी हिसाब से सेट किया गया है। देख सकते हैं बिल्कुल इजी यहाँ पे सेक्शन दिखाया गया है इसका। और यहाँ पे भी ये दिया हुआ है आपको बीम। देखिए SB01, यहाँ पे SB01 दिया हुआ है, यहाँ पे SB02, तो ये वाला लाइन में जो है SB02 इसके हिसाब से हम स्टील डालेंगे और SB01 में इसके हिसाब से डालेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं सब कुछ दिया हुआ है। और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो सुपर हाउस डिजाइनर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको भी इस तरह का प्लान बनाना है तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां पे बात करके आप कंफर्म कर सकते हैं अगर आपको भी बनवाना है तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान और ये फर्स्ट फ्लोर का प्लान अच्छा लगा होगा। अगर आपको भी इसी तरह का बनवाना है तो ये किशनगंज का है, देख सकते हैं किशनगंज डिस्ट्रिक्ट का है। तो अगर आपको भी बनवाना है तो कॉल कीजिए चैनल के बायो में दिए हुए नंबर पे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्लान अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।